बीम डिफ्लेक्शन का एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम ज़रा सा थ्योरेटिकल है अपनी नेचर में, तो इसको देखते हैं। तो स्टेटमेंट में पढ़ के सुनाता हूँ। इक्वेशंस ऑफ इलास्टिक कर्व इज़ गिवन बिलो विच इज़ वैलिड फॉर फुल बीम। The cross section of the beam is uniform. Determine the type of load the beam carries and the end conditions. Prepare the sketch showing beam, load and support. जो पहला पार्ट है इसमें जो इक्वेशन है इलास्टिक कर्व की वो है y इज इक्वल टू के ओवर 2EI मल्टीप्लाइड बाई -x²। और जो दूसरा पार्ट है वो है y इज इक्वल टू के ओवर 24EI और ये मल्टीप्लाइड बाई -x⁴ प्लस 4L³ माइनस 3L⁴। तो हम इसको बारी बारी करेंगे। तो जनरली हमें बीम दी हुई होती है, बीम की सपोर्ट कंडीशन दी हुई होती हैं और हमें कहा जाता है कि आप इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व निकालें और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालें मैक्सिमम मिनिमम किसी ख़ास जगह पर। इस केस में थोड़ा सा उल्टा है, इन्होंने हमें इलास्टिक कर्व की इक्वेशन दे दी है और कहा है कि आप इससे लोडिंग कंडीशन एंड कंडीशन वगैरह आप निकालें, स्केच करें। और साथ में ये भी बता दिया है कि बीम में एक ही सेक्शन है, वो इस तरह बता दिया है कि यहाँ पर कहा है कि विच इज़ वैलिड फॉर फुल बीम। तो यानी कि ये चूँकि फुल बीम के लिए वैलिड है तो इसका मतलब कि बीम में एक ही सेक्शन है। तो इसको हम प्रॉब्लम सॉल्व इस तरह करेंगे कि हमें इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व गिवन है, इसको हम सब्सिक्वेंटली डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप मिलेगा, दोबारा करेंगे तो मोमेंट मिलेगा यानी कि इंटरनल मोमेंट, और तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो शेयर मिलेगा यानी जो इंटरनल शेयर है, और जब चौथी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हमें मिलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की इंटेंसिटी वगैरह क्या है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 हमारे सामने इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम 4 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे जैसे पहले बात की, और इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L यानी कि बीम के लेफ़्ट एंड पर और बीम के राइट एंड पर हम निकालते हैं। तो पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, और जब L रखेंगे तो y दूसरे एंड पर उसकी एक वैल्यू आ जाएगी यानी कि नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी। अच्छा, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया dy/dx जो कि थीटा x के बराबर होता है, तो -2kx होगा। ये तो कांस्टेंट है, -2kx में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -kx/EI आएगा। ये भी फंक्शन है x का जिस तरह ये फंक्शन था। तो x इज इक्वल टू 0 रखा तो थीटा 0 हो गया, और जब x इज इक्वल टू L रखा तो यहाँ x की जगह L आ गया और एक फाइनाइट नेगेटिव वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी गौर से आप देखें तो ये नेगेटिव वैल्यू है यानी कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है और ये नेगेटिव स्लोप है। अब हमने इसको एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट किया और EY को यहाँ से जो डिनोमिनेटर में था हम लेफ़्ट साइड पर ले गए और मल्टीप्लाई किया, क्योंकि EI d2y/dx² वो मोमेंट होता है, d2y/dx² मोमेंट नहीं होता। तो जब इसको हमने इधर ले गए और डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया -k यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू मोमेंट की है। बीम के लेफ़्ट एंड से लेकर राइट एंड तक पूरी बीम में इंटरनल बेंडिंग मोमेंट जो है वो -k है। तो ज़ाहिर है बाउंड्री पे भी यही वैल्यू आ जाएगी। और अब ये चूँकि कांस्टेंट हो गया, एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो ये ज़ाहिर है फिर एंड्स पे भी शेयर 0 है। और फाइनली जब चौथी बार डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला EI d4y/dx4 और ये WX होता है, ये 0 के बराबर आ गया, जिसका मतलब एक्चुअली ये हुआ कि हमारी बीम पर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स नहीं लगी हुई। तो अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से ये हमने अपनी बीम ड्रॉ कर ली, यहाँ पर x 0 है, यहाँ पे x जो है वो L है। अच्छा, अब यहाँ देखिए
ये 0 है और ये 0 है। इसका मतलब है कि बीम का जो इलास्टिक कर्व है वो यहाँ 0 होगा और इसका स्लोप भी 0 होगा। स्लोप 0 का मतलब वो ये हॉरिजॉन्टल है और डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब है कि ये यहीं पर रहेगी। दूसरे एंड पर आए तो हम देखते हैं एक नेगेटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव स्लोप है। तो ये नेगेटिव वैल्यू तो ये हो गई और नेगेटिव स्लोप इस तरह का होता है। और ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक है। तो हमें 2 पॉइंट्स पता चल गए और क्वाड्रेटिक पता चल गया, तो आप इसको इस तरह करके ड्रॉ कर सकते हैं। और ये वैल्यू y की ये है और यहाँ पर जो स्लोप है वो ये है। अब हम आगे देखते हैं 0 पर शेयर 0 है, यानी पे यहाँ पे कोई शेयर नहीं है, लेकिन एक मोमेंट की वैल्यू है -k। तो ये सपोर्ट रिएक्शन जो होगा इस तरह का, वो सपोर्ट रिएक्शन ये बेंडिंग मोमेंट देगी और शेयर कुछ नहीं देगी। दूसरे एंड पर देखें तो मोमेंट एट x = L, यहाँ पर मोमेंट जो है वो -k है। तो -k मोमेंट का मतलब है कि इस तरह की एक मोमेंट लगी हुई है और शेयर 0 है। तो यहाँ पर इसका कोई शेयर नहीं है सेंटर पर। और यहाँ से हमें ये पता चला कि कोई डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स पूरी बीम पर नहीं लगी हुई, तो यानी कि W = 0। इसको हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं नाइस तरीके से, जो कि आपके सामने है। मैं पहले इसको ज़रा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे बीम फिक्स्ड है x = 0 पर, x = L पर बीम पर एक बेंडिंग मोमेंट लगी हुई है -k, यानी कि नेगेटिव इन नेचर, और ये बीम की L है। तो ये गोया ये बीम है जिसकी इलास्टिक कर्व ये होगी जो कि हमें दी गई थी। तो ये पार्ट यूँ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 2 को देखते हैं। इसकी जो इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व है ये आपके सामने है, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तरीक़ा हम वही इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने पिछले पार्ट के लिए इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले हम डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो निकालेंगे x = 0 और x = L पर, जो कि हमने यहाँ भी मेंशन किया हुआ है। तो x = 0 पे जो y है वो आएगा -3L4K/24EI, और जब आप x = L रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy/dx आपको थीटा मिलेगा, और थीटा क्या होगा, वो होगा K/24EI मल्टीप्लाइड बाय -4x³ + 4L³। तो ये भी x का फंक्शन है और 0 पर इसकी कुछ वैल्यू है, और जब थीटा = L इसमें रखें, यानी यहाँ पर जब हम L रखें तो ये 0 हो जाता है। एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये, और EY को डिनोमिनेटर से लेफ़्ट साइड पे ले जाइए तो मोमेंट मिल जाएगा। मोमेंट की क्या वैल्यू आएगी, -12 kx², यानी कि जो मोमेंट है वो फंक्शन है x का और क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और 0 पर, यानी कि x = 0 पर मोमेंट 0 है, और x = L पर मोमेंट जो है वो उसकी एक फाइनाइट वैल्यू है -12 kL²। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आपको मिलेगा शेयर, और उसकी वैल्यू है -kx, यानी कि शेयर जो है वो लीनियर फंक्शन है x का। और जब हम x = 0 रखें तो 0 हो जाता है, और जब हम रखते हैं x = L तो इसकी एक फाइनाइट नेगेटिव वैल्यू हमें मिलती है। और फाइनली जब हम चौथी बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है कि WX जो है वो -k के बराबर है, यानी कि एक डाउनवर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है। अब हम अगर देखें कि बाउंड्री पर क्या हो रहा है, तो ये जो है बाउंड्री पर x = L पर y 0 है और थीटा 0 है, यानी कि यहाँ पर फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन है।
इसी तरह अगर हम दूसरी बाउंड्री पे देखें जहाँ x इक्वल टू 0 है तो वहाँ मोमेंट और शेयर दोनों 0 है, यानी कि वो फ्री बाउंड्री है। तो ये कुछ आइडिया इस तरह बनता है कि ये हमारी बीम है जो कि x इक्वल टू 0 पर फ्री है और x इक्वल टू L पर ये फिक्स्ड है। और अगर हम इधर देखें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पूरी बीम पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है जो इसकी वैल्यू k है, यानी कि k न्यूटन पर मीटर, और इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। तो इसको फिर आप अगर अच्छी तरह ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ यूँ ड्रॉ हो जाएगी कि ये हमारी बीम है, यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ से फ्री है और ये यूनिफॉर्मली लोड इस पर लगा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रॉब्लम से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो हम अभी मज़ीद प्रॉब्लम करेंगे ताकि इस टॉपिक को हम काफ़ी अच्छी तरह समझ सकें। तो आप मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद करें ताकि ये मेरे लिए एक हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई की बात हो। शुक्रिया।